डोटासरा कहते हैं मोरिया बुला देंगे, वो कह रहे थे अंता में इस बार डोटासरा के मोरिया बुला देंगे। बेटे ने बुलाओ ना, ये बेटे बुलाओ बेटे। इसीलिए अंता की पब्लिक पहले से दुकड़ा निकल के आई है कि भाई देखते हैं मोरिया किसे बोलता है। आपराधिक प्रवृत्ति का है नरेश, तो अपने खुद के कार्यकर्ताओं को लाते मार रहा है, बड़े स्टेज पे मारता है खुद के कार्यकर्ताओं को, जो उसके साथ रात दिन पड़े हैं, अनशन पर बैठे हैं, उनमें लाते घूसे मार रहा है। कोई युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है नरेश, हो ही रहा है ना। 4 महीने कर रहा है, 4 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही युवा, पीछे लग रहे हैं। इनको भीड़ कैसे आ रही है बिना भीड़? किसने कहती भीड़? कितने लोग आए थे? कुछ भी नहीं है अंता में। ऐसे तो ज्ञापन देने आते हैं तभी भीड़ हो जाती है अंता में। तो उसने कहा था कि हम भाई जी को अंता विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, रोक के बताए कोई, किसी में दम हो तो कोई रोक के बताए। मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, नहीं खाएगा मुकाबला है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में रहेगा, खाएगा मुकाबला। ये देवली में 60,000 निर्दलीय कैसे ले लिए? 60,000 निर्दलीय इसलिए ले लिए क्योंकि वहाँ पे कोई नेता का प्रतिनिधित्व तो नहीं था, वहाँ कोई सरकार के काम नजर नहीं आ रहे थे। 45,000 ले लिए। यहाँ पे सरकार के काम नजर आ रहे हैं। आप जहाँ भी कदम रखोगे इस अंता 12 जिले की धरती में आपके कदम के नीचे प्रमोद जैन भाई का सहयोग का रोड मिलेगा। ये वो सरकार है जो किसानों के लिए बेचती है। आपने कभी देखा कि बीजेपी किसानों के लिए बेटी गई? वोट छोड़ गद्दी छोड़, इन्होंने न जाने क्या प्रपंच किया, इसलिए 2% वोटों को इधर उधर करने से ही तो हुआ। कौन सा मामला है? कांग्रेस यहाँ से जीती है 35,000 वोटों से, दूसरी बार जीती है 29,000 वोटों से, प्रमोद जैन भाई आ रहा है 3200 वोटों से। क्या मुकाबला है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस के नामांकन सभा चल रही है और जहां पर ये जनता जनार्दन मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इस बार अंता चुनाव में कैसा माहौल है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पे विश्वास जताया है तो नरेश ने निर्दलीय टाल ठोक दी है। नरेश लगातार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, पहले देवली उनियारा में मांग रहे थे और पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी कर रखा है। आइए जानते हैं, बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है? सुजीत पवार। पवार साहब, के लागे है अंता का माइन चुनावी रणबेरीज बाज चुकी है, के माहौल है? माहौल है भाई जी जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। भाई जी के साथ कम से कम एसटी समाज के, मीणा समाज के कम से कम 50% लोग भाई जी के साथ है। वो एक अलग बात है कि नरेश जी क्या कहते हैं कि पूरा मीणा समाज उनके साथ है, ये गलत है बात है। पूरा एससी समाज भाई जी के साथ है। भाई जी एक ऐसा नेता है इस 12 जिले में, हाड़ौती क्षेत्र में, तो सभी सर्व समाज को एक साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके दिलो दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है कि ये उस समाज से, वो सभी का ध्यान रखते हैं, सभी के काम आते हैं। और जहाँ तक है नरेश मीणा, जो उसकी सोच है वो बहुत गलत है कि मैं इतने हाल। क्या सोच है? कि मैं भाई जी को हरा दूंगा, भाई जी चोर है, जो जितने भी इल्जाम लगाए भाई जी के ऊपर एक भी साबित करके दिखा दे तो। और हमारा ये चुनाव भाई जी का चुनाव है। 3 मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीनों कामों में कैसे दिलाएंगे? बीजेपी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस जीत जाएगी तो। जो लोग काम कर रहे हैं उनको छोटे छोटे पदों पे से, जो कांग्रेस के एससी के लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। और भाई जी ऐसे नेता है कि वहाँ धरने पे भी बैठेंगे, आएंगे और उनको रोजगार दिलाएंगे। पहले कब बैठे थे धरने पे? कितनी बार, हर जगह आए भाई जी। नरेश तो कहता आंदोलन तो मैं करता हूँ जगह जगह। अभी कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? 5 साल। ये 5 साल में वहाँ चुनाव लड़ा, उसके बाद वहाँ लड़ा, फिर यहाँ कब आ गए वो आंदोलन करने? जल्दी विधायक बनना होगा उनको। आज तक कौन सा चुनाव जीत गए हो? आज तक कौन से चुनाव जीत गए? ये भाई मीणा है, मैं वीरेंद्र मीणा सर। आज तक कौन से चुनाव जीत गए हो? आज तक जहाँ भी गया वहाँ पे आंदोलन नहीं किया उसने। और क्या किया उसने? इसके अलावा आप मेरे को कुछ बता सकते हो? कोई कुछ किया उसने? कह तो रहा है जनता के लिए लड़ तो रहा हूँ मैं। तो जनता के लिए लड़ने से क्या होगा सर? देश के लिए लड़ो ना, जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ो। किसके लिए लड़ रहा है? जनता के लिए। आप बताइए जनता में किसके लिए लड़ रहा है वो? कहीं ना कहीं
बताइए तो सही कि जनता में इस कार्य के लिए, इस सिस्टम के लिए लड़े हो। जी राम राम सा के नाम है सा हंसराज मीना। मीना जी की लग है अटिन नरेश भी ताल ठोक दी तार समाज को छोड़ो है अटिन प्रमोद जैन भाई भी चुनावी मैदान में सैनी साहब की बात चल रही बीजेपी में के लगे ज्यादा न समझू हूँ गाँव को रह वालों आदमी जो दोनों तरफ रास लाग रही है। अभी एक तरफ से एक टांग ली दूसरी तरफ से एक टांग ली कर लेगा तो केवल गली वो होगी रास थोड़ी वो होगी। मत बताइए, आपका नाम बताइए। जी मैं समझा नहीं, थोड़ा सा हिंदी में या मारवाड़ी में बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास में वोट बैंक है और नरेश मीना का प्लेटफॉर्म साफ है। अगर कहीं न कहीं जातिवाद के नाम से युवाओं को 4 महीने से भड़काकर उनकी शिक्षा को बेकार करके उनके घर वालों को क्या नाम से ये इसलिए भेजा था कि आप कोचिंग करिए, आप जाके पढ़िए, भविष्य सुधारिए, उस युवा तरुणाई को दूसरी तरफ घुमा दिया केवल मात्र अपना टिकट लेने के लिए। तो कोई युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है नरेश हो ही रहा है ना। 4 महीने कर रहा है, 4 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे युवा, पीछे लग रहे हैं। इनको भीड़ कैसे आ रही है? भीड़ किसने कह दी भीड़? किसने कह दी भीड़? कितने लोग आए थे? कुछ भी नहीं है अंता में, ऐसे तो कोई ज्ञापन देने आते हैं तभी भीड़ हो जाती है अंता में। अच्छा ज्ञापन देने और तभी भीड़ हो जाती है इतनी तो। अच्छा मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है? नहीं, खाएगा मुकाबला है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में रहेगा, खाएगा मुकाबला। फिर ये देवली में 60,000 निर्दलीय कैसे ले लिए? 60,000 निर्दलीय इसलिए ले लिए क्योंकि वहाँ पे कोई नेता का प्रतिनिधित्व तो नहीं था, वहाँ कोई सरकार के काम नजर नहीं आ रहे थे। छिपा 45,000 ले लिए। यहाँ पे सरकार के काम नजर आ रहे हैं। आप जहाँ भी कदम रखोगे इस अंता 12 जिले की धरती में आपके कदम के नीचे प्रमोद जैन भाई के सहयोग का रोड मिलेगा, प्रमोद जैन भाई के सहयोग का मंदिर मिलेगा, प्रमोद जैन भाई के सहयोग का विद्यालय मिलेगा, प्रमोद जैन भाई के सहयोग का यहाँ पे ग्रेड मिलेगी, प्रमोद जैन भाई का जगह जगह पे सामाजिक जो काम है वो बोलेगा। अच्छा ये काम बोलेगा तो फिर पिछली बार जीते क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि कभी कभी अपनों में भी नाराजगी आ जाती है, कभी कभी अपनों में भी नाराजगी आ जाती है, शीतलता बरत ली। और आप जानते हो जब वोट छोड़ गद्दी छोड़ इन्होंने न जाने क्या परपंच किया, इसलिए 2% वोटों को इधर उधर करने से ही तो हुआ। कौन सा मामला है? कांग्रेस यहाँ से जीती है 35,000 वोटों से, दूसरी बार जीती है 29,000 वोटों से, प्रमोद जैन भाई आ रहा है 3200 वोटों से। कम मुकाबला है। इस बार क्या लग रहा है उपचुनाव? इस बार 40,000 वोटों से प्रमोद जैन भाई बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? ये आपको नजर नहीं आ रहा? आपको ये भीड़ ये कोई देवली उनेरा छिपा विरोध के नहीं है, ये इस यहाँ के 217 गाँव के लोग हैं, यहाँ के 217 गाँव के लोग हैं। नरेश भी तो कांग्रेस का नेता रहा है, तो कांग्रेस के वोट नहीं काटे ना वो? किसने कहते हैं? कांग्रेस की पत्नी भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का चुनाव लड़ी, उसके भाई की पत्नी पंचायत समिति का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने के बाद में फिर ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के, कैसे कांग्रेस का हो सकता है? अभी जेल से बाहर आने के बाद साहब की तारीफ कर रहे थे क्या वो? क्या तभी जेल से बाहर आने के बाद भजन लाल जी तारीफ कर रहे थे क्या? इसीलिए तो कर रहा था क्योंकि 2 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके चुनाव जीता है। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलके कांग्रेस में ये मैसेज देना चाहता है, कांग्रेस के वोटों को बदलाना चाहता है कि हम कांग्रेस के टिकट मांग। और क्या हो गया साहब, 40 साल तो मुझे भी हो गया राजनीति करते। अगर मैंने टिकट मांगा है नहीं मिला है तो मैं अगर विचारधारा में विश्वास रखता हूँ तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ हूँ। आपकी विचारधारा अगर कांग्रेस की है तो आप इस प्रकार की बात क्यों करते हैं? फिर राजस्थान में उनेरा में भी आप जाओगे, अंता में भी आप जाओगे, छपरा छिपा विरोध में भी आप जाओगे, मतलब इधर का ही काम हो गया। ये अंता की जनता है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर, जो डोटासरा कहते हैं मोरिया बुला देंगे, वो कह रहे थे अंता में इस बार डोटासरा के मोरिया बुला देंगे। ये बेटे ने बुलाओ ना, ये बेटे बुलाओ ये बेटे। इसीलिए अंता की पब्लिक पहले से दुकान निकल के आई है कि भाई देखते हैं मोरिया कैसे बोलता है। तो क्या लग रहा है इस बार इस यहाँ पे अंता में तेजल सुपर डुपर बजेगा? यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की टक्कर रहेगी, निर्दलीय का कोई नाम नहीं रहेगा। ये केवल मात्र व्हाट्सएप फेसबुक पे संस्कारहीन भाषा का प्रयोग करने से, और वो भी वो लोग जो बाहर के लोग हैं,
इससे चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है शालीनता से, शांति से, चरित्रवान से, विवेकवान से, अपने कामों से, सरकार की योजना लागू करने से, गरीब की मदद करने से, गरीब के पास बैठने से चुनाव जीता जाता है। नरेश तो कहते हैं मैंने वो झालावाड़ में घटना में गरीबों की मदद कर दी, उनको लाखों रुपए दिलवा दिए। आप मेरे को एक बात बता दीजिए, उन्होंने लाखों रुपए दिलवा दिए, आपको गिनती याद नहीं है प्रमोद जैन भाई ने कितनी बहनों के पीले याद कर दिए? गिनती याद नहीं है लोगों को? कितनी बहनों की, जिन माँ बापों के, जिन माताओं के जेवर गिरवे रखे और गहरे गहरे कुएं निकालते थे ना पानी के, उस पानी को बचाने के लिए प्रमोद जैन भाई ने पर्वणवाद सिंचाई योजना का बिगुल बजाया। आज वो है ना जो तीसरे चरण में है। जी आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो यही लग रहा है विकास बाया जी कह रहा है अभी तक तो अंतर मांगरोल क्षेत्र में, तो फिर बाया जी आएंगे, कोई हरा नहीं सकता उनको। अच्छा, आपको मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, भाया जी पे जिस तरह के आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कुछ साबित करके बताइए। साबित तो करे ना। भाई जी को क्लीन चिट मिला है कोर्ट से, भाई जी चुनाव लड़ रहे हैं और नरेश मीणा ने यूं कहा था कि भाई जी अंतर्विधान नरेश पर भी हैं लगभग 27 मुकदमे। बहुत सारे हैं। वो तो आपराधिक प्रवृत्ति का है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? आपराधिक प्रवृत्ति का है नरेश, तो अपने खुद के कार्यकर्ताओं को लाते मार रहा है, बड़ी स्टेज पे मारता है खुद के कार्यकर्ताओं को जो उसके साथ रात दिन पड़े हैं, वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, उनमें लाते घूसे मार रहा है। काय का कार्यकर्ता है ये? सब जातिवाद करके लोगों को भड़का के अपनी राजनीति को उल्लू सीधा कर रहा है और कुछ नहीं है इसका चप्पल से मारे। ऐसा नेता देखा आपने कभी? अपने ही समर्थकों को लातों घूसों से मारे, चप्पल से मारे, ऐसा नेता देखा कहीं आपने? उससे लोग जुड़ेंगे कि टूटेंगे? हाँ, कोई अंदर खाने बात हो तो गुपचुप में बता दे कि ऐसी बात हो। ऐसा होना चाहिए। अब वो तो बीच स्टेज पे लोगों को मार रहा है, अपने साथ वालों को थप्पड़ मार रहा है। हाँ जी, एसडीएम को थप्पड़ मारा है, आपराधिक प्रवृत्ति सोचती जो उसने कहा था कि हम भाई जी को अंडा विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, रोक के बताए कोई, किसी में दम हो तो कोई रोक के बताए। आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, क्या लग रहा है? हमारा तो लगना ये है कि भाई जी जीतेंगे। पहली बार वोट दोगे? दूसरी? नहीं, 3 बार दे चुका हूँ मैं वोट। 3? कितनी उम्र हो गई ऐसे? मेरी 27 साल की उम्र हो चुकी है। अरे यार, लगने रहा बड़ा जवान लग रहा है, गया चलोना लग रहा है तो। भाई वोट दिया था भाई जी का, भाई जी दे दे। इस बार क्या लग रहा है? तो युवा तो नरेश के साथ जा रहे हैं यार। अरे जाने में तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन क्या है मैं उसका स्वभाव देख चुका हूँ। क्या है जैसे कि मैंने वीडियो में देखता हूँ, उसके कार्यकर्ता भी मैं भी जाऊँ भाई जी के वहाँ पे, यार जब प्यार से बोलेंगे भैया नीचे उतर जाए, यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी बड़े के वो बड़े हैं अपन से, क्या उनको बुलाया गया है अतिथि गण के तौर पे, हमको नहीं बुलाया, हमको नीचे के लिए बुलाया, हम वहाँ बैठे। उसने हमने देखा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रातों को दे रहा है पब्लिक के, वो उन्हें कार्य करता है, हम तो नहीं है ना। अब बाई चांस हम भी चले गए तो हमको कितना मारेगा फिर? बाहर के नेता चुनने से हमारे अंतर विधानसभा, मांगरोल विधानसभा का भविष्य बिगड़ता है। हम उसी नेता को चुनना चाहते हैं जो हमारा विकास कराए, हमें रोड बनवा के दे, हमें सड़कें बनवा के दे, जगह जगह नल की सुविधा कराए। अगर अभी किसान मरे हुए हैं, बीजेपी को कुछ करना चाहिए ना, नहीं कर रही ना। कांग्रेस अनशन पे भी बैठा, आपको बता दूं कुछ ही दिनों की बात है, 12 में बैठा है किसानों के लिए। किसके लिए? ये वो सरकार है जो किसानों के लिए बैठती है। आपने कभी देखा कि बीजेपी किसानों के लिए बैठी गई? गरीब आदमी तो आता है ना सामने, गरीबों की सरकार है, और जो अपने भाई लोग हैं, जो भी कोई सी भी कास्ट है अपना साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जी शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो कि अंता में अब चुनावी रणभेरी में कूद चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो अंता का समीकरण किशोर करवट लेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, नामांकन दाखिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, कांग्रेस ने आज किया है और बीजेपी में जल्द कर देगा। चुनाव में परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में आएगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।